विहंग मीनी चाल चली ज्यों सरित सो सरित समाही। त्यों नाद सो नादों में चली प्रभु पास भक्तन जाही। भक्त लोग प्रभु के पास पहुंच जाता है। जैसी नदी बहती हुई दूसरी नदी में जाके मिल जाती। जैसे मैया गंगा चली हिमालय से जाके समुद्र में जाके मिल गई। मैया गंगा चली, उधर से कोसी भी चली नेपाल से, कुर्सेला में दोनों मिल गई। कुर्सेला में कोसी नदी मैया गंगा में मिल गई। मैया गंगा कोसी को भी लेके आगे बढ़ी। कितनी नदियों को लिए बढ़ती हुई, जमुना को भी, सरस्वती को भी, प्रयाग कहते हैं ना, तो वहाँ जमुना है, सरस्वती है, उसको भी लेकर के यहाँ के कोसी को भी, कितनी नदियों को लिए बढ़ती हुई ये अंत में समुद्र में जाके गिरती है। तो आप भी अपने अंदर जैसे नदी नदी में मिल जाती है, उसी तरह सुनते हुए प्रभु पास भक्तन जाही। प्रभु के पास पहुंच जाएंगे आप। सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। कहते सब कहते राम के चरण में प्रेम करो। राम का चरण क्या है? यही दोनों जब मिलेंगे चमचमाता हुआ प्रकाश बिंदु प्रकट होगा, उसको पकड़ लेना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बड़े सरल ढंग से कहा, मैं ही कर जोरे। कर्मणे हाथ भी होता है नहीं, तो हाथ जोड़ के भगवान मंदिर जाते हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु आपका दर्शन हो जाता तो बेड़ा पार हो जाता, कल्याण हो जाता। अरे भगवान का दर्शन हो ही रहा है, अब बाकी क्या रह गया? भगवान तो खड़े हैं, मगर खुद भरोसा नहीं है। जो खड़े हो तुम ये नहीं हो। अब खोज रहा है वो रूप जिसके दर्शन से कल्याण हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान आपका दर्शन हो जाता। ये जो दर्शन हो रहा है सोने की है, चांदी की है, पत्थर की है खड़ी मूर्ति। तो भक्त कहते हैं आपका दर्शन हो जाता। मैंने आप ये जो है ये आप नहीं है। जिनके दर्शन से कल्याण होता है तो हाथ जोड़ के तुम्हें ही कर जोड़े। यही कर को जोड़िए, यही दोनों दृष्टि को, इसी को दृष्टि योग कहते। मैं ही कर जोरे प्रभु को भजोरे। इस तरह प्रभु को भजो, इस तरह प्रभु का भजन करो। इस तरह अगर भजेंगे तो प्रभु भजी जीव तरे, जीव का कल्याण हो जाएगा। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, दुनिया को देखना कुछ देर छोड़ दीजिए, बस इतनी बात। अंदर देखना तो मन इधर उधर छलांग लगाते रहता है। इसीलिए कोई एक मंत्र को पकड़ा देते हैं कि मंत्र जपो, थोड़ा थोड़ा उनके रूप का ध्यान करो, तब वो दृष्टि जो फिर बात। तब चुपचाप सामने क्या करना है,
बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। वही गुरु महाराज कहते हैं, ज्यों मिलन को चाहता, अगर प्रभु से मिलना चाहते हो, ज्यों मिलन को चाहता चटपट, देरी मत करो। कौन ठिकाना घंटी बज जाए, सोए सोए रह गए, है इसकी कोई गारंटी? उठवे करेंगे लोग कहते अच्छा हम आ जरा बाजार से, है गारंटी कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा? लौटेगा? उधर ही रह गया, एक्सीडेंट हो गई, कुछ हो गया, बहुत तरह की बात। तो जो मिलन को चाहता चटपट, देरी मत करो। क्या देरी है? चटपट कर संग संत रे, संतों का संग करो, देरी मत करो इसमें, क्योंकि वही बताएगा तुमको युक्ति। भगवान तो आपके अंदर है, ये है। जो मिलन को चाहता, प्रभु से मिलना चाहते हैं, है तो आप पासे में, पास में रहने से क्या होगा? घर में तो है। एक आदमी बड़ी गरीब, डलिया लेते, हाट बाजार करते थे, करते करते घिसा गया होगा चांदी, क्या करेगा? हटिया बाजार करता है। घर था पुराना, मिट्टी की दीवार खड़ी थी, सोचा ये मिट्टी दीवार है, फालतू तोड़ के हटा देते। और उस समय दीवार लोग बड़ी मोटी दीवार खड़ी की थी मिट्टी की, जब तोड़े ना तो उसमें एक दो हंडी निकल गई, चांदी रुपया एकदम बम बम करने लगा। तो घर ही में माल, अब माल पता नहीं है तो है कंगाल, देख लीजिए। तो वैसे आपके अंदर क्या नहीं है? जो कोई खोजे यही नगरिया, सो पावे भरपूर। कहते भरपूर पाएगा वो जो इसके अंदर खोजेगा, और जो बाहर खोजेगा वो कंगली बने रह जाएंगे। इसीलिए जो खोजे यही नगरिया, इसी शरीर के अंदर में जो खोजता है, इसलिए बाहर जाना छोड़िए, आंख बंद कीजिए, आराम से देखते रहिए, देखते रहिए इन्हीं बातों को। कितना समझ साढ़े 5 में लगता है रात हो गई, बहुत छोटा दिन होने लगा। और आप लोग बड़े शांत से बैठे जो इस तरह शांत से बैठ के सुनेगा वही शांति पाएगा। अशांति क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। शांति स्वरूप है परमात्मा। शांति पा लेना मतलब भगवान को पाना, भगवान को पाने का मतलब है शांति पा लेना। तो कैसे पाइएगा? तो हमारे कुमार की तरह ध्यान बिनु नहीं शांति का, इसलिए ध्यान करना पड़ेगा। जो ध्यान करेगा उसी को शांति मिलेगी। शांति क्या है? ध्यान में जाएगा तब पता चलेगा उसको। इसलिए इस युक्ति को ठीक से समझ बूझकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। आई लीला तरी है, जब तरी में जाइएगा ना तो सारी लीला पता चल जाएगा। ये भगवान की लीला का सारा लीला खेल पता चल जाएगा। मगर तरी में जाना पड़ा, तरी में समझ रहे हैं अंतर के अंतिम तह में
अंतर के अंतिम तरी में जाना पड़ेगा। तो इस भगवान का लीला या खेल का खुलासा हो जाएगा, जीवन सार्थक सफल होगा। इसीलिए फिर कल प्रातःकालीन सत्संग होगा। बस एक टाइम का सत्संग है, खूब प्रेम से